बहुत दूर शहरों के चकाचौंध से परे एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, लताओं से ढकी पगडंडियां, चहचहाते पक्षी और रात में गूंजती सियारों की आवाज। ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। इस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। इसी झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, अहल्या और माधवी। अहल्या बड़ी बहन थी, शांत, समझदार, जिम्मेदार। उसकी आंखों में जंगल जितनी गहराई थी। माधवी छोटी थी, चंचल, जिज्ञासु और सपनों से भरी हुई। दोनों बहनें बचपन से ही इस जंगल में पली बड़ी थी। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। कई साल पहले एक भयानक बीमारी ने उन्हें छीन लिया था। तब से अहल्या ही माँ भी थी और पिता भी। जंगल उनके लिए केवल रहने का जगह नहीं था, बल्कि परिवार जैसा था। पेड़ पौधे उनके दोस्त थे, जानवर उनकी परिचित। अहल्या को जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था। वह बीमारी लोगों का इलाज करती, घायल जानवरों की मरहम पट्टी करती। आपस के गांव वाले उसे जंगल की वैद्य कहते थे। माधवी को जंगल से प्यार तो था, लेकिन उसका मन हमेशा उससे आगे कुछ देखने को करता था। वह अक्सर ऊंचे टीले पर खड़ी होकर दूर फैले रास्ते को देखती और कहती, दीदी, क्या जंगल के बाहर की दुनिया सच में इतनी अलग होती है? अहल्या मुस्कुराकर जवाब देती, दुनिया हर जगह एक सी होती है माधवी, बस लोग और हालात बदल जाते हैं। एक दिन जंगल के कुछ बदला सा लग रहा था। पक्षियों की चहचहाट कम थी, हवा भारी लग रही थी। अहल्या को यह अच्छा संकेत नहीं लगा। उसने माधवी को समझाया कि आज झोपड़ी से दूर ना जाए, लेकिन माधवी का मन ही नहीं माना। वो पास ही की नदी तक गई, जहां उसने कुछ अजनबी पैरों के निशान देखे। यह गांव वालों के नहीं लग रहे थे। उसी जंगल में अजीब सी हलचल हुई। पैरों के बीच मसालों की रोशनी चमकी। कुछ लकहारे और शिकारी जंगल में घुस आए थे। वो लालच में अंधे होकर जंगल काटना चाहते थे। अहल्या ने सब देख लिया। उसे डर नहीं लगा, बल्कि गुस्सा आया। अगर जंगल नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, उसने मन ही मन सोचा। अगले कुछ दिनों में हालात बिगड़ने लगे। पेड़ कटने लगे, जानवर भागने लगे। माधवी का प्रिय हिरन घायल हो गया। वो रोते हुए अहल्या के पास आई, दीदी, हमें कुछ करना होगा, जंगल मर रहा है। अहल्या ने पहली बार माधवी की आंखों में केवल सपना नहीं, बल्कि साहस देखा। उसने तय किया कि अब चुप रहना सही नहीं। उन्होंने पास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया। अहल्या ने उन्हें समझाया कि जंगल ही उनकी असली संपत्ति है। पानी, हवा, जीवन सब यहीं से आता है। कुछ लोग मानो कुछ ने डर के मारे मुंह मोड़ लिया। माधवी ने भी पहली बार खुलकर बोला, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। उनकी बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे लोग साथ आने लगे। लकहारे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। एक रात उन्होंने झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की। दोनों बहनें बाल बाल बची। माधवी डर गई, लेकिन अहल्या ने उनका हाथ थाम लिया। डरना मत, जंगल हमारा घर है और घर को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। अगले दिन बहनों ने एक साहसिक कदम उठाया। वह वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंची। जंगल के भीतर छिपे रास्ते से, पहाड़ियों और नदियों को पार करके। यह सफर आसान नहीं था। कई बार भूख लगी, कई बार बारिश में भीगना पड़ा। माधवी ने पहली बार अपनी दीदी को थकते देखा। उसने कहा, अब समझ में आया दीदी, आप हर दिन कितना बोझ उठाती हैं। अहल्या की आंखें नम हो गई, लेकिन वह मुस्कुरा दी। अधिकारियों ने बहनों की बात सुनी। जांच हुई। अवैध कटाई रोक दी गई। जंगल को सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लकहारे भाग खड़े हुए। जब बहनें वापस लौटी तो जंगल जैसे सांस ले रहा था। पक्षी लौट आए थे, हिरन फिर से चल रहे थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। पहली बार माधवी को लगा कि वो सिर्फ सपने देखने वाली लड़की नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाले इंसान हैं। समय बीतता गया। अहल्या ने जंगल में एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां बच्चों को प्राकृतिक जड़ी बूटियां और जीवन की मूल्य सिखाया जाते थे। माधवी गांव और जंगल के बीच सेतु बन गई। वो बाहर की दुनिया में जाकर लोगों को जंगल की कहानी सुनाती। एक शाम दोनों बहनें उसी टीले पर बैठी थी। माधवी ने कहा, दीदी, अब मुझे बाहर की दुनिया देखने की जितनी उतनी चाह नहीं, मुझे अपना रास्ता मिल गया है। अहल्या ने उसे गले लगा लिया, और मुझे भरोसा है कि जंगल सुरक्षित हाथों में है। जंगल की हवा बह रही थी, जैसे दोनों बहनों को आशीर्वाद दे रही हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, समझदारी और एकता से सबसे बड़ी ताकत को भी बदला जा सकता है।
दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल की स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।